शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है कि कच्चे कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने का फैसला लिया गया। हर साल बढ़ेगी अनुबंधित कर्मचारियों की सैलरी। 1,20,000 कर्मचारियों का फायदा उनको होगा। 5 साल से अधिक काम कर चुके कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 5 साल पूरे होने चुके कर्मचारियों को 5% अधिक वेतन मिलेगा। न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक वेतन मिलेगा। 8 साल वाले कर्मचारियों को 10% वेतन अधिक मिलेगा। 8 साल से ज्यादा पुराने कर्मचारियों को 15% ज्यादा वेतन मिलेगा। 50,000 रुपए से अधिक जिनका वेतन है उन कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। केंद्र की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को लाभ भी मिलेगा। तो बड़े फैसले लिए अनुबंधित कर्मचारियों के लिए। कैबिनेट की बैठक में अनुबंधित कर्मचारी नजर लगाए बैठे थे कि आखिर कैबिनेट की बैठक में उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया, कच्चे कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित किया जाएगा। हर साल बढ़ेगी अनुबंधित कर्मचारियों की सैलरी। हर साल सरकार बढ़ाएगी। 1,20,000 कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा सरकार के इस फैसले से। 5 साल से अधिक काम कर चुके कर्मचारियों को भी फायदा होगा। आपको बता दें कि अनुबंधित कर्मचारियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वेतनमान में बढ़ोतरी की है और साथ ही 5 साल पूरे हो चुके कर्मचारियों को 5% ज्यादा वेतन मिलेगा। न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक होगा। 8 साल वाले कर्मचारियों को 10% ज्यादा वेतन दिया जाएगा। 8 साल से ज्यादा पुराने कर्मचारियों को 15% वेतन ज्यादा दिया जाएगा। 50,000 रुपए से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। बड़ा फैसला हरियाणा की नायब सिंह सैनी ने लिया है। कैबिनेट में इस बात को लेकर मुहर लगी कि अनुबंधित कर्मचारियों को लेकर उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई, जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। तो 5% से 15% तक वेतन ज्यादा मिलेगा अनुबंधित कर्मचारियों को, और जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जो कैबिनेट की बैठक में आज मुहर लगी है। 5 साल पूरे होने पर 5% ज्यादा मिलेगा वेतन। किसानों को लेकर सैनी सरकार का बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में। चालू खरीफ की फसलों पर बोनस देगी सरकार। इस साल खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 बोनस होगा। मई, जून और जुलाई में बारिश कम होने के चलते सरकार ने यह फैसला लिया। 15 अगस्त तक किसान अपनी फसलों का पंजीकरण कराएं ताकि उनको बोनस दिया जाए। बड़ी खबर, सरकार ने फैसला लिया किसानों के हित में कि किसानों को लेकर नायब सिंह सैनी बोनस देगी। चालू खरीफ की फसलों पर बोनस देगी नायब सिंह सैनी सरकार। इस साल खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 रुपए दिया जाएगा। मई, जून और जुलाई में बारिश कम होने की वजह से सरकार ने फैसला लिया कि बारिश कम होने की वजह से फसलों पर असर पड़ा है, वो सीधे तौर पर किसानों को आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 का बोनस दिया जाएगा, लेकिन चालू खरीफ की फसलों पर ही ये बोनस होगा। इस साल खरीफ की फसल पर प्रति एकड़ 2,000 रुपए तक का बोनस होगा। मई, जून और जुलाई में बारिश कम होने की वजह से सरकार ने फैसला लिया कि किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन 15 अगस्त तक किसान अपने पंजीकरण कराएं फसलों का। कम पानी की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई, किसानों को आर्थिक नुकसान ना हो, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। किसानों को किसी तरह का नुकसान हमारी सरकार नहीं होने देगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसानों के हित में योजनाएं बना रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मीटिंग में भी किसानों के हित में मुहर लगी। 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस देगी। और भी कई बड़े फैसले लिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विनेश को सिल्वर मेडल का सम्मान मिलेगा। विनेश हमारी जुझारू बेटी है जिसने बेहतर प्रदर्शन किया। सिल्वर मेडल जो ओलंपिक में मिलता उस लेवल का सम्मान मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। खिलाड़ी पर राजनीति ना करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
तो सीएम नैब सिंह सैनी का विनेश फोगाट को लेकर भी बयान आया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल का सम्मान हरियाणा की सरकार देगी। ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल वालों को इनाम सम्मान मिलना चाहिए, वही राज्य सरकार विनेश फोगाट को मान सम्मान और राशि देगी। खिलाड़ी हर राजनीति, उन्होंने कहा खिलाड़ियों पर राजनीति ना करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारी सरकार खिलाड़ियों का मान सम्मान रखती है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल का सम्मान और इनाम और राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से। हालांकि इस मामले को लेकर पहले ही सीएम नैब सिंह सैनी ने पोस्ट कर जानकारी दी थी। कहा था कि पेरिस ओलंपिक में जो खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीतकर लेकर आए हैं, उसी के बराबर विनेश फोगाट को भी मान सम्मान मिलेगा और इनाम राशि भी उसी हिसाब से राज्य सरकार देगी। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत करते हुए उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के मामले में कांग्रेस राजनीति ना करे, खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विनेश ने अच्छा प्रदर्शन किया, जुझारू नेता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, खिलाड़ियों को लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। बीजेपी सरकार ने हमेशा खिलाड़ियों का मान बढ़ाया है, मान सम्मान के लिए फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को लेकर भी हमने पहले से ही फैसला कर दिया कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल का मान सम्मान राशि दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। बता दें कि विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले में पहुंच गई थी, लेकिन वेट अचानक बढ़ने की वजह से फाइनल मुकाबले से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसमें ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई। अब इस मामले को लेकर विनेश फोगाट ने कोर्ट में भी अपील की है। चलिए, साहिल लुखाया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। साहिल लुखाया, कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, चाहे वो किसान हो, खिलाड़ी हो या फिर अनुबंधित कर्मचारी हो, सभी के लिए बड़े फैसले सरकार ने लिए। बिल्कुल आसिफ, हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले जो है वो कैबिनेट की ओर से लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो है वो किसानों और कर्मचारियों को लेकर जो है वो हरियाणा कैबिनेट में हुआ है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफ किया गया कि जिस तरीके से मई, जून और जुलाई में कम बारिश हुई है, कम बारिश की वजह से किसानों के खर्चे जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गए थे। इस कारण जो है सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि चालू खरीफ की फसल पर जो है सरकार जो है वो बोनस देने का काम करेगी। प्रति एकड़ 2000 रुपए किसानों को बोनस जो है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। और एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि जिस किसान की 1 एकड़ से कम जमीन है उसको भी बोनस के रूप में 2000 रुपए जो है वो देने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारियों को लेकर जो है एक बड़ा फैसला लिया गया कि सरकार की ओर से कहा गया कि एक एक्ट लाकर उनकी सेवा सुरक्षित जो है वो की जाएगी। और आउटसोर्सिंग और HKRN के तहत जो कर्मचारी लगे हैं 1,20,000 दिन की संख्या है जिस तरीके से कर्मचारियों की, उनको जो है पे स्केल और बेसिक स्केल जो है वो मिलेगा। उनकी जॉब सिक्योरिटी यानी कि जब तक वो सेवानिवृत्त होंगे तब तक उनकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी। तो एक बड़ा फैसला जो है वो कर्मचारियों को लेकर भी किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सालाना वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा इस फैसले के तहत। तो 50,000 से अधिक वेतन लेने वाला कच्चे कर्मचारी जो है वो इस पॉलिसी के अंदर शामिल नहीं होगा। और केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। 5 साल या इससे अधिक कर्मचारियों को जो समय हो गया है कच्चे कर्मचारियों को, वो इस पॉलिसी का लाभ जो है वो ले पाएगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर देश भर में जिस तरीके से ओपोजिशन लीडर के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात की जाए तो अन्य राज्यों की बात की जाए, आज इस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि विनेश फोगाट को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की गई, हमारे पास संख्या बल नहीं है, अगर संख्या बल होता राज्यसभा के लिए तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। तो इस पर मुख्यमंत्री की ओर से कटाक्ष किया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्पोर्ट्स के मामले में राजनीति ना करे, क्योंकि विनेश फोगाट ने देश का नाम ऊंचा किया और हरियाणा सरकार उनका मान सम्मान करेगी। सिल्वर मेडल के अनुरूप जो है हरियाणा सरकार उन्हें सम्मान देने का काम जो है वो करेगी। इस तरीके की बात जो है
वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद जो है वो घोषणा की बिल्कुल गई है। ऐलान किया साहिल, गया है इसके अलावा चाहे खिलाड़ियों की बात हो, अनुबंधित कर्मचारी, इन सबको बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के लिए भी घोषणा की है कि बारिश कम होने की वजह से किसानों को आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। बिल्कुल, मैंने आसिफ पहले ही शुरुआत में ये बात की कि किसानों को लेकर बड़ी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री की ओर से कुरुक्षेत्र की धरती से बड़ी घोषणा की गई थी कि हरियाणा सरकार 24 फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदेगी, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य बन गया जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। तो उसके बाद दूसरी बड़ी घोषणा ये आज मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। मई, जून और जुलाई के अंदर जिस तरीके से कम बारिश हुई है, कम बारिश की वजह से किसानों की लागत जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है, और इस बढ़ते लागत को लेकर किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की यानी कि कैबिनेट की ओर से लिया गया है कि सरकार जो है वो किसानों को बोनस देने का काम करेगी। प्रति एकड़ जो है किसानों को जो है बोनस देने का काम जो है वो किया जाएगा। जो चालू खरीफ की फसल है उस पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त तक जो है वो किसान जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो पोर्टल पर करवा ले, और किसानों का बिल्कुल साहिल, खाया है। कैबिनेट की बैठक में चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, खिलाड़ी हो, सबके लिए बड़े फैसले लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक के बाद एक कैबिनेट की जो बैठकें